हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज कभी बेकार नहीं जाती। चाहे उस पैसा हो, समय हो, धन हो, या साथ हो, या संकल्प हो, ये कभी भी बेकार नहीं जाते। हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, ईश्वर के लिए खर्च किया गई चीज कभी बेकार नहीं जाती, चाहे वो पैसा हो, धन हो, समय हो, या संकल्प हो। इसलिए हमें भर भर के अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाएंगे, बाकी सब यहीं रह जाएगा। देखो, वैशाख का ये जो महीना है बहुत ही सुंदर और पवित्र महीना है। इस महीने में अच्छे कर्मों की सेल लगी हुई है। इस महीने में हम कम कर्म करके भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास मध्यम अध्याय 28 को सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की महिमा का बखान कौन कर पाएगा, गुरु के दिए ज्ञान का ऋण कौन भर पाएगा। भगवान से भी बड़ा है गुरु को माना जाता है, गुरु बिना जीवन का अंधकार कौन हर पाएगा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने अध्याय 27 में सुना था कि शंख मुनि व्याध घोष के पिछले जन्म का वृत्तांत सुना रहे थे और भगवान श्री विष्णु के महिमा का वर्णन कर रहे थे। आगे की कथा हम वैशाख मास मध्यम अध्याय 28 में सुनते शुरू करते हैं। भगवान विष्णु की महिमा और स्वरूप बताकर मुनि शंख कुछ रुके और फिर पुनः बोले, यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण ही जीवन आधार है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही है, प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण युग में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। ऋषि शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को, तो किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे और कुछ लोग मौन ही खड़े रह गए। आपस में कोई निर्णय न होता देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, माँ विष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर में जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर यह उठ जाएगा, वहीं खड़ा हो जाएगा, वहीं देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर न गिर सका। यद्यपि वह चल नहीं सक पाता था तो भी सुनता, पीता, खाता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्णतः स्थिर रहा। तत्पश्चात गुह देश में दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर गिरा नहीं। विराट पुरुष को सब लोग हस्तीन, लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही नहीं कहा कि जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीव से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उसमें उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए।
उस दशा में भी लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। बोले, हम लोगों में से जो इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, परंतु फिर भी वह शरीर नहीं उठा। इंद्रा ने हाथ में प्रवेश किया, सूर्य ने नेत्रों में प्रवेश किया, दिशाओं ने कान में तथा वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में तथा अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठ सका। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया, वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवता ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। इस उत्कर्ष स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ है, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है, सब देवता प्राणमय है। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के माध्यम और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुराणी केचुल को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। संघ मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा का क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? ऋषि शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बाम्बी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाम्बी गिर जाने के से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप दिया। शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से इस संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है। देखो, हम जानते हैं जिस तरह प्राण विष्णु भगवान का स्वरूप, तो विष्णु भगवान की, रुद्र की, सबकी होती है, परंतु प्राण की नहीं होती। प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं हुई। हे व्यास, जो कुछ भी मैंने तेरे सामने कहा है, अब जो तू कुछ पूछना हो वह पूछ, कुछ विचार मत कर। वैशाख मास माध्यम अध्याय 28 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 29 में सुनेंगे। देखो, अंत में एक बात कहूँ कि हरि की भक्ति के बिना हमारी मुक्ति मिलना असंभव है। इसलिए क्यों इस मानव जीवन का ऐसे ही नष्ट न होने दे। देखो, ये मानव जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्यों न इसका अच्छे से फायदा उठाए। क्यों हम कलयुग के प्रपंच में फंसते हैं। प्रेम से, मन से, भाव से क्यों ना ही भगवान का नाम जपते रहे। इसलिए हर समय हर सांस के साथ भगवान का नाम जाप करते रहिए, क्योंकि नाम जाप करके ही हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। देखो, शास्त्रों में भी बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। ये जो हमारा जीवन क्षण भंगुर है, अभी नहीं। इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम कब तक हैं, कब तक नहीं।
इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को, जो बैसाख के मास मातम की वीडियो है, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। राधे राधे।